30 अप्रैल 2025 को जब केंद्र की मोदी सरकार ने देश भर में जातिगत जनगणना का ऐलान किया तो फिर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपोर्ट किया, लेकिन साथ में दो अंतर भी लोगों के सामने रख दिए। सबसे पहली बात कि उन्होंने ये कहा कि एक एनडीए शासित जो राज्य है बिहार, वहां का जातिगत जनगणना देखिए, और दूसरा है कांग्रेस शासित राज्य है तेलंगाना, वहां का। बिहार में नीतीश कुमार हैं और तेलंगाना में रेवंत रेड्डी हैं, लेकिन तेलंगाना का मॉडल कुछ अलग है। राहुल गांधी का बयान सुनिए, उसके बाद आपको आगे की कहानी बताएंगे कि आखिर तेलंगाना का मॉडल अलग कैसे है। और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। क्योंकि दो एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिजाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिजाइन है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। राहुल गांधी का कहना हुआ कि सरकार तेलंगाना के मॉडल को अपनाए, और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये तेलंगाना का मॉडल जातिगत जनगणना में है क्या। लेकिन इस सबसे पहले भी आपको ये चीज और बता देते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 अप्रैल को जातिगत जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र के जरिए 3 सुझाव भी दिए हैं। सबसे बड़ी बात, उन्होंने इस बात का फिर से जिक्र किया कि तेलंगाना का मॉडल अपनाएं। तो और खड़गे ने इस पूरे पत्र का जो फोटो है वो सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा कि मैंने 16 अप्रैल 2023 को आपको पत्र लिखकर भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस की जातिगत जनगणना की मांग को आगे बढ़ाया था। अफसोस की बात यह है कि मुझे इस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला और मैं फिर से यह पत्र लिख रहा हूं। अब खड़गे ने जो 3 सुझाव दिए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पत्र के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को जो 3 सुझाव दिए, उसकी अगर बात करें तो सबसे पहले पर आता है जनगणना से संबंधित प्रश्न का डिजाइन ऐसा रखा जाए कि लेकिन केवल गिनती नहीं हो, बल्कि व्यापक सामाजिक आर्थिक आंकड़े भी इसमें जुटाए जाए। गृह मंत्रालय को तेलंगाना मॉडल से प्रेरणा लेनी चाहिए कि क्या क्या सवाल होना चाहिए। दूसरी बात कि तेलंगाना मॉडल का उपयोग करना चाहिए, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि सभी राज्यों के द्वारा जो पारित आरक्षण संबंधित कानून है उसे 9वीं अनुसूची में रखा जाए, और ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण पर भी लगाई गई 50% का जो कैप है उस सीमा को हटाया जाए, संविधान संशोधन किया जाए, मतलब आरक्षण की सीमा को 50% से पार। तीसरी बात कि संविधान के अनुच्छेद 15(5) के तहत निजी शिक्षण संस्थानों में भी एडमिशन के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाए, मतलब जरूरत पड़ने पर एकजुट हो सकते हैं, मतलब प्राइवेट कॉलेज और स्कूल में भी आरक्षण चाहिए। अब जातिगत जनगणना पर तेलंगाना का मॉडल क्या है यह भी समझना जरूरी है। तेलंगाना में हाल ही में किए गए जातिगत सर्वेक्षण के अनुसार से राज्य के कुल 3,70,00,000 आबादी में से 46.25% पिछड़ा जाति के हैं, जो ओबीसी से हैं, और अन्य सभी वर्गों के तुलना में सबसे ज्यादा ओबीसी की आबादी है। 96.9% जनसंख्या को इसमें कवर किया गया है, 4% जनसंख्या छूटी रह गई। अब नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं एन उत्तम रेड्डी, इनका कहना है कि सर्वेक्षण को ऐतिहासिक करार देते हुए बताया कि 3,54,77,354 व्यक्ति, राज्य की 96.9% जनसंख्या इसमें शामिल है। हालांकि 3.1% करीब 16 लाख लोग
सर्वेक्षण से बाहर रह गए क्योंकि वे इसमें भाग लेने के इच्छुक नहीं थे, इस वजह से जनगणना में नहीं आए। रेड्डी का कहना हुआ कि यह रिपोर्ट तेलंगाना की एक बड़ी उपलब्धि है और ये सामाजिक इतिहास में दर्ज होगी और इसके माध्यम से राज्य के सबसे गरीब, कमजोर और हाशिए पर खड़े समुदायों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, राजनीतिक क्षेत्रों में भी अवसर मिलेंगे। अब जातिगत जनगणना में किसकी कितनी आबादी है ये समझना भी जरूरी है। तेलंगाना की ये बात हो रही है। पिछड़ी जातियां जो ओबीसी है उसमें 46.25%, अनुसूचित जाति जो एससी हैं उनके 17.43%, अनुसूचित जनजाति जो एसटी हैं उनके 10.45%, मुस्लिम अल्पसंख्यकों में जो पिछड़ी जातियां हैं 10.08% है और अन्य जो ओसी जाति है 13.31%, मुस्लिम में ओसी में 2.48%, कुल मिलाकर 12.56%। पिछड़ी जातियों की संख्या 1,64,00,000 से ज्यादा बताई गई है। अब संख्या के लिहाज से देखें तो पिछड़ी जातियों की संख्या में अगर देखा जाए तो 1,64,09,179 जाति अनुसूचित के हैं और 61,84,319 जो है अनुसूचित जनजाति, 37,05,929 हैं। मुस्लिमों की भी संख्या है। पिछड़ी जातियों की संख्या में 35,76,588 हैं। वहीं मुस्लिम ओसी की संख्या 8,80,424 है। तेलंगाना के मॉडल की सबसे खास बात यह भी है कि तेलंगाना के अंदर अनुसूचित जाति कोटे में 59 उपजातियों को चिन्हित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। प्रत्येक जाति को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण किया गया है कि किस जाति के कितने लोग। अनुसूचित जातियों के 3 स्लैब हैं और इसके लिए अनुसूचित जातियों के 3 स्लैब बनाए गए, जिसमें कुल आरक्षण अनुसूचित जाति को 15% दिया जाएगा और एक ग्रुप को 1% आरक्षण दिया जाएगा, दूसरे ग्रुप को 9% आरक्षण दिया जाएगा और तीसरा ग्रुप को 5% आरक्षण दिया जाएगा, कुल मिलाकर 15%। अब सामाजिक, आर्थिक और पिछड़ेपन के आधार पर जो ये बंटवारा किया गया है, इससे भी समझ लीजिए कि तेलंगाना ने जातियों को उपवर्ग में भी बांटा है, मतलब सब कास्ट। अब सब कैटेगराइज भी किया गया है और ये जाति जनगणना कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के चुनावी वादे के तहत किया गया। इसे 6 नवंबर 2024 से 50 दिन तक किया गया और तेलंगाना सरकार पिछड़े जातियों को श्रेणी में मुस्लिम पिछड़ों को भी आरक्षण देने की बात कही है। जातिगत जनगणना देश के अंदर सियासी मुद्दा अब बन चुका है। 2025 में बिहार में देखें तो विधानसभा चुनाव है और नवंबर में चुनाव होना है। इससे पहले राहुल गांधी बिहार में जातिगत जनगणना के पिच पर बैटिंग करना चाहते हैं। राहुल ने बिहार की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और तेलंगाना की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को तवज्जो दे दी है ताकि सरकार तेलंगाना में जो जातिगत जनगणना हुआ उस मॉडल को अपनाए। और इसी बात को लेकर राहुल गांधी बार बार, कांग्रेस पार्टी भी बार बार ये चर्चा कर रही है कि देश में जो जातिगत जनगणना हो रही है उसमें तेलंगाना का मॉडल अपनाना चाहिए और हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। डिजाइन हमें दे दिया जाए, हम एक एक बारीकी तरीके से इस पर हम काम करेंगे। फिलहाल इस पर क्या कुछ अपडेट आता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आप हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ तक।